हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत हेल्दी और हैप्पी होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो और मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं यहाँ पे बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, अकल के बारे में। अगर आप सभी को ऐसी वीडियोस में इंटरेस्ट आए तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे वन ऑन वन कंसल्टेशन लेना चाहते हो, कोचिंग लेना चाहते हो अपने किसी भी प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे जाके आप मैसेज कर सकते हो और अपना कंसल्टेशन बुक करा सकते हो। ओके। सो फ्रेंड्स, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में अभी नए हो और आपको नहीं समझ में आता कि आपको क्या करना चाहिए, है ना, अगर आप नए हो, अभी अभी आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आप आए हो, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अभी अभी पता चला है एंड आप बहुत एक्साइटेड हो, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, ठीक है, आपको नहीं आइडिया है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे क्या करना चाहिए, आप एक बिगिनर हो, ठीक है। ओके, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे अपनी जर्नी शुरू करनी है, ठीक है। तो फ्रेंड, सबसे पहले अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हो तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। आप कुछ चीज़ों से शुरुआत कर सकते हो। फर्स्टली आप अफर्मेशंस, ठीक है, आप जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसके लिए अफर्मेशन क्रिएट कर सकते हो। जो भी चीज़ आप चाहिए आप उसके रिगार्डिंग एक दो अफर्मेशन क्रिएट कर सकते हो और उस अफर्मेशन को आप दिन रात अफर्म कर सकते हो। आप उसे अपनी माइंडली भी अफर्म कर सकते हो, आप उसे बोल कर भी अफर्म कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा आप अपनी स्टार्टिंग जर्नी में क्या कर सकते हो, आपको करना है ग्रेटफुल फील करना है, आपको एक ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना है। ग्रैटिट्यूड जर्नल का मतलब फ्रेंड्स ये है कि आपको कोई नोटबुक लेनी है और उस पर हर रोज़ एटलीस्ट 10 चीज़ें आपको ऐसी लिखनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। जो भी आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आपको मिली हैं, आपको उसके लिए यूनिवर्स को या किसी भी गॉड को, जिस भी गॉड को आप मानते हो ना, आपको उस गॉड को थैंक यू बोलना है कि थैंक यू सो मच गॉड, मुझे ये मिला है, थैंक यू सो मच गॉड मेरी ब्यूटीफुल लाइफ के लिए, या थैंक यू सो मच गॉड मेरी हेल्दी बॉडी के लिए, थैंक यू सो मच मेरी फैमिली के लिए। मतलब जो भी चीज़ों आपके पास हैं अच्छी चीज़ें, उसके रिगार्डिंग आपको थैंक यू फील करना है। और इस तरीके से हर रोज़ आपको कम से कम 10 से 12 पॉइंट्स लिखने हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, ठीक है। इस तरीके से आप जर्नी शुरू कर सकते हो। इसके अलावा जो आप कर सकते हो वो कर सकते हो पोनो प्रेयर। हो पोनो प्रेयर फ्रेंड्स, मैंने इसके बारे में पहले भी वीडियोस बनाई है, आप मेरी बाकी की वीडियोस देखकर और इसके बारे में नॉलेज ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, हो पोनो एक हीलिंग प्रेयर है जो आपको हील करती है, ठीक है। आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है बचपन से लेकर अभी तक, हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी आपने देखी हो, नेगेटिव चीज़ें आपके साथ हुई हो जो आपके अंदर कहीं ना कहीं आपके सोल में कहीं ना कहीं सोल के साथ अटैच हो जाती हैं, जिसको आप अपने साथ कैरी करते हो और वो फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, ठीक है। वो नेगेटिविटी प्रॉब्लम्स के रूप में बाहर निकलती है। तो आपको ज़रूरी है सबसे पहले अपने आप को हील करना, बिकॉज आप कोई भी डिज़ायर, कोई भी चीज़ आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप तभी मैनिफेस्ट कर सकते हो जब आपके अंदर उसके रिगार्डिंग कोई नेगेटिविटी ना हो, ठीक है। अगर आपके अंदर ब्लॉकेजेस है, नेगेटिविटी है, तो आप अपनी जर्नी में अपने मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं कर सकते या मैनिफेस्टेशन पूरे नहीं कर सकते। सो आपको खुद की हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, हर रोज़ कम से कम 108 टाइम्स हो पोनो प्रेयर खुद के लिए बोलनी है, ठीक है। इससे आपकी हीलिंग होगी, आपकी नेगेटिविटी रिमूव होगी और आप पॉजिटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिविटी रिलीज करोगे। तो ये भी बहुत पावरफुल है। और आप इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप मुझसे वन ऑन वन कोचिंग क्लासेस ले सकते हो, कोचिंग ले सकते हो, कंसल्टेशन ले सकते हो, जिससे कि आपको इसके बारे में और नॉलेज मैं दे सकती हूँ, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें फ्रेंड्स ऐसी हैं जो अगर आप बिगिनर हो तो आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ से शुरुआत कर सकते हो। ये बहुत, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप फॉरगिवनेस, ठीक है, फॉरगिवनेस करना है आपको। फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि आपको सबको माफ़ करना है, ठीक है। आपकी लाइफ में शायद बहुत से लोग होंगे ऐसे जिन्होंने शायद आपके साथ बुरा किया हो और आपके अंदर उनके लिए कुछ नेगेटिविटी हो, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको सबको फॉरगिव करना है। जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे फ्रेंड्स, अपने अंदर लोगों के लिए आप हेट्रेट रखोगे, नेगेटिविटी रखोगे, तो वो भी फ्रेंड्स क्या होता है, ब्लॉकेजेस का काम करता है। आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट होने में वो ब्लॉकेजेस का काम करेगा, ब्लॉक क्रिएट करेगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप
अपनी लाइफ में भी फिर नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। तो बहुत ज़रूरी है दूसरों को फॉरगिव करना, दूसरों को माफ़ करना। सो आप हर रोज़ ये कर सकते हो कि आप जब सोने जाओ तो सोने से पहले आप आंखें बंद करके थोड़ी देर आप ये थॉट्स अपने माइंड में ला सकते हो कि मैं सबको माफ़ करता हूँ या माफ़ करती हूँ, जिन्होंने मेरे साथ कुछ भी गलत किया है अब तक मैं सभी को माफ़ करता हूँ। और अगर कोई इंसान आपके माइंड में आए उस टाइम पे कि हाँ इसने मेरे साथ गलत किया है, तो आंख बंद करके उसको भी माफ़ कर दीजिए। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे फ्रेंड्स, तो आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाएगी, ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो जाएंगे और आप हील होना शुरू करोगे। तो फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आने के लिए कि आप दूसरों को भी फॉरगिव करो। जब आप फॉरगिव करोगे, आप अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी रिलीज़ करते हो उस इंसान के रिगार्डिंग, तो नेगेटिविटी भी रिलीज़ करते हो तो आप भी हील होना शुरू होते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप स्टार्टिंग में फॉलो ज़रूर करें अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में, अगर आप हो और अपनी जर्नी को और ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो और चीज़ें इजीली अट्रैक्ट करना चाहते हो, खुद को हील करना चाहते हो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।